अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन दोपहर के 3 बजे से और इस वक्त मैं बना रही हूँ लस्सी अपने हस्बैंड के लिए। मॉरिशस में मौसम जो है चेंज होने लग गया। वैसे सर्दी तो इतनी आई ही नहीं थी, जो सर्दी का मौसम था उसमें भी इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं थी, लेकिन अब जो है गर्मी का मौसम आने लग गया। तो आज बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड के आने से पहले एक मज़ेदार सी लस्सी बना के उनके लिए रख दूँ, ताकि जब वो आएँ गर्मी से तो ठंडी ठंडी लस्सी पिएँ। मैं लस्सी को ब्लेंडर में नहीं बना रही हूँ, मैं इसको हाथ से फेंट के बना रही हूँ। और इसमें मैंने तकरीबन आधा कप दही लिया है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। अच्छा, मेरे जो हस्बैंड है वो ज़्यादा चीनी नहीं पीते, तो इसलिए मैंने बहुत कम चीनी इसमें डाली है। और बस चीनी डाल के इसको सही से फेंटेंगे अच्छे से और फिर इसके अंदर जो है ना दूध डालेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर बिल्कुल फुल कप दूध नहीं लिया, आधा कप मैंने दूध लिया था और आधा उसमें पानी मिला दिया था, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है उनको बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी लस्सी नहीं पसंद, पाकिस्तानी टाइप उनको बिल्कुल पतली पतली लस्सी पसंद है। और बस यहाँ पर जो है दूध डालने के बाद मैंने इसको और 1 मिनट तक अच्छे से फेंटा है और इसको फिर एक बोतल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो मैं इसको खुला फ्रिज में नहीं रखती, बोतल में ही ट्रांसफ़र करके फिर फ्रिज में रखती हूँ। ये ठंडी हो जाएगी जब तक मेरे हस्बैंड आएंगे और उसके बाद हम करते हैं दूसरे काम। अच्छा, ये जो रेसिपी है मैंने ख़ुद पहली बार ट्राई की है। मैंने वीडियो देखी थी बस, लेकिन इससे पहले मैंने बनाया नहीं था। मैंने जब बनाया था शवारमा तो वो कुछ और अलग टाइप का था और ये बिल्कुल अलग टाइप का है, तो मैंने सोचा इसको ही भी हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं ईस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने ईस्ट ले लिया, मेरे पास हाफ़ पैकेट पहले से ही रखा हुआ था। तो उसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है चीनी डाली है और फिर इसके अंदर नीम गर्म पानी डाला है और उसको इतना मिक्स करना है कि उसके अंदर कोई गुठली या कुछ भी मोटा मोटा सा ना रहे। जैसे ईस्ट जो है मोटा मोटा हो जाता है, घुलता नहीं है, वैसा ना रहे। बिल्कुल अच्छे से डिज़ोल्व करना है ईस्ट को और चीनी को और फिर उसको छोड़ देना है। बस मैंने इसको 5 मिनट छोड़ा था और 5 मिनट छोड़ने तक जो है ये इतना राइज़ हो चुका है। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ी देर और छोड़ूंगी, जब तक मैदा वगैरह निकाल लेते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 बड़े वाली कप मैदा लिया है और इसके अंदर तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया अपने अंदाजे से। और फिर इसके अंदर ऐड करना है नमक थोड़ा सा, मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने ऐड किया अपने अंदाजे से। और चीनी वगैरह हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि हमने वो ईस्ट में डाल दी है। और अब इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली मैंने दही ऐड किया है अंदाजे से। मैंने इधर 3-4 चम्मच भर भर के डाल दिए थे। और जब भी पीटा ब्रेड बनानी है ना तो दही लाजमी डालना है, भले आप ईस्ट वगैरह भी डालें, लेकिन दही डालने से जो सॉफ्टनेस आती है ना मज़ेदार सी, तो वो फिर अगर आप स्किप कर देंगे दही तो वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से दही डाला है आधी प्याली भर के। और अब इसके अंदर ऐड करना है वो ईस्ट वाला मिक्सचर। वो आपको पीछे दिख ही रहा होगा कि वो मज़ीद राइज़ हो चुका है थोड़ा। तो अब ये बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए, तो इसको मैं सारा का सारा इसके अंदर डाल दूँगी। और अब सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करना है। सारा आटा जो है मिक्स हो जाए इस सारे मिक्सचर के अंदर, इतना करना है। लेकिन बहुत सख्त हाथों से नहीं करना, आराम आराम से करना है। वो आपको दिख रहा होगा कि मैं बहुत सख्त हाथों से कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत इसको अच्छे से और नरम हाथों से किया था। और फिर जब आप इस तरह मिक्स कर लेंगे तो इसको नीम गर्म पानी से हमने जो है गूँदना है। ठंडे पानी से हम इसको नहीं गूँदेंगे, वरना फिर वो राइज़ नहीं होती सही से और सॉफ्ट नहीं रहती। तो पहले तो अच्छे से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करना है, सारा समेट लेना है और फिर हमने इसको हाथों से गूँदना है। अच्छा, गूँदना इस तरह है कि जो हथेली की मदद से ना हमने इसको दबा दबा के गूँदना है। जो नॉर्मल आटा हम गूँदते हैं उस पर मुक्कियाँ लगा रहे होते हैं, वैसे हमने नहीं गूँदना। हमने जो है अपनी हथेली का सारा प्रेशर इस पर लगाना है और फिर इसको गूँदना है और इतना गूँदना है कि ये स्मूथ सा आटा बन जाए बिल्कुल। आटा वगैरह गूँदने के बाद जो है मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी, असर का टाइम हो चुका था। तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ने जब मैं ऊपर गई तो मैंने इसको ढक के रख दिया था और मैं वापस आई थी 1 घंटे के बाद नीचे, क्योंकि मुझे मज़ीद कुछ काम आ गए थे। तो फिर वो सब कर करा के जब मैं 1 घंटे के बाद नीचे आई और जब मैंने इसको देखा तो ये इतनी राइज़ हो चुकी थी। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पीटा ब्रेड की जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनी है। और जब डो इस तरह से राइज़ होती है ना, ये काम मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा होता है, मैं लाजमी ऐसे करती हूँ। और आप ये देख लें किस तरह से जाला बना हुआ है इसमें। अगर आपके आटे में मतलब पीटा ब्रेड या जो भी आप
और चीज़ें बनाते हैं, पिज़्ज़ा ब्रेड वगैरह जो भी, अगर इस तरह उसमें जाला आ जाए तो इट मीन्स कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। साथ ही जब ये राइस हो चुकी थी तो मैंने एक काम ये भी कर लिया कि इसकी पेड़े बना के रख दिए, और मैंने इसको पेड़े बना के फ़ौरन से जो है ना, इसको मैंने बेक नहीं करना, इसको मैं छोड़ दूँगी पेड़े बनाकर। तो मैंने तकरीबन बाकी के जब काम मैं करने लग गई थी तो मैंने इसके पेड़े बना के इसको कोई आधे पौने घंटे तक छोड़ दिया था। वैसे अगर आप 10 मिनट भी छोड़ें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कामों में लग गई थी तो इसलिए मैंने इसको तकरीबन आधा पौना घंटा छोड़ दिया था। तो ये पेड़े भी और राइस हो चुके थे। और जब भी कोई इस तरह की चीज़ बनाए, पीटा ब्रेड है या पिज़्ज़ा वगैरह, तो उसको जब आप पेड़ा बनाएं या उसको कहीं पर आप सेट करने के लिए रखें, तो उसको सेट करने के बाद ना 10 मिनट के लिए तो लाजमी उसको छोड़ दें ताकि उसको और रेस्ट मिले और वो राइस हो जाए, फिर वो अच्छे से बेक होती है। अब यहाँ पर चिकन की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है बेल पेपर ली है, आप चाहें जो भी सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे वैसे बेल पेपर बहुत पसंद है, चिकन वगैरह के साथ तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पर लाजमी बेल पेपर ली है। और इसके अलावा मैं इसके अंदर अनियन ऐड करूँगी, नॉर्मल साइज़ की एक। अच्छा, वैसे मैं बहुत सी रेसिपीज़ देखती ही रहती हूँ, यूट्यूब पर भी और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर भी मैं देखती रहती हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमको नई नई चीज़ें लाजमी ट्राई करनी चाहिए। हम वही एक रेसिपी जो चलती आ रही है सदा से, हम वही बनाते रहते हैं। जैसे चिकन का आलू गोश्त बना लिया, चिकन के अंदर कोई सब्ज़ी डाल के बना ली, तो हमारी ये वही सदा से पुरानी रेसिपीज़ चलती आ रही हैं, हम वही फॉलो करते जा रहे हैं, हम कभी कुछ नया ट्राई ही नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ भी नया ट्राई करते हैं तो वो एक टेस्ट भी आपका चेंज होता है, आपको एक एक्सपीरियंस भी होता है कि किस तरह से हर चीज़ को बनाना है। मोस्टली घरों में क्या होता है ना कि कोई रेसिपी अगर वो देख लें तो वो डर ही रहे होते हैं कि हमारी चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी, अगर हमने बनाया वो सही ना बनी तो जो एक्सपीरियंस होता है ना वही आपको परफेक्ट कर रहा होता है। आप एक्सपीरियंस करें नई नई चीज़ों का, अगर आपको नहीं भी आती तो एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि इसको इस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। लेकिन हम जो है ना पहले से ही डर जाते हैं और हम चीज़ों को ट्राई ही नहीं करते कि हमें नई नई चीज़ें किस तरह से ट्राई करनी चाहिए और बनानी चाहिए। मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ या कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं जो भी चीज़ देखती हूँ मैं फटाफट से बना लेती हूँ। मैं थोड़े अपने आइडिया भी लगा रही होती हूँ उसके अंदर। अब जिस तरह मैंने ये वाली रेसिपी देखी थी, तो ये मैंने कोई 1 हफ़्ता पहले देखी थी और मैं 1 हफ़्ते से डिसाइड करी थी कि मैं ये जो है रेसिपी बनाऊँगी, लेकिन बस मैं बना नहीं पा रही थी। और आज बस जब चिकन बनाने का दिन था तो मैंने सोचा कि मैं कोई चिकन के सिंपल सा सालन नहीं बनाने वाली, तो मैं जो हूँ कुछ अलग सा बनाऊँ। और मोस्टली घरों में क्या होता है ना कि जब कुछ इस तरह की चीज़ खानी होती है तो वो लोग प्रीफर करते हैं कि हम लोग बाहर से खा लेते हैं, घर में हम नॉर्मल खाना बना लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से खाने के बजाय आप लोग उसको घर में ही बनाएं, ताकि आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से बनाएं। बाहर से खाना जो आप लोगों को मिलता है वो कोई इतने साफ़ सुथरे तरीके से नहीं बना होता, बस वो बना हुआ ही होता है और हमको मिल जाता है। और कभी कभी तो कुछ चीज़ें जो है मैरिनेट होके रखी हुई होती हैं, अब हमें नहीं पता कि वो कितने टाइम से रखी होती हैं, लेकिन बस वो जो है हमको थोड़ा बहुत उसको ठीक ठाक करके हमारे आगे पेश कर देते हैं और हमें वो खाना खाकर हम कहते हैं कि जी वाह वाह क्या मज़ेदार खाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी बाहर से बेहतर है कि आप उसको घर में ही बना लें। अगर आप शवारमा भी खाएं बाहर जाकर तो वो आपको नहीं पता कि वो चिकन कब से ऐसी मैरिनेट होके टंगी हुई है और वो उसी में से आपको खाने को मिल रहा है। जब आप घर में बनाते हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश बनाते हैं और अच्छे तरीके से बनाते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो जब भी कोई चीज़ मैं इस तरह की देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं उसको घर में ही बना लूँ। वैसे भी जब से मैं शादी होकर मॉरिशस आई हूँ तो मैंने तो बहुत ही एक्सपीरियंस कर लिया चीज़ों का। मैंने हलवा पूरी समोसे तो क्या कुछ मैंने घर में नहीं बना लिया, तो इसलिए अब मुझे बाहर का पसंद ही नहीं आता। मैं सोचती हूँ घर में ही बनाकर हेल्दी सा खा लिया जाए। और दूसरी बात, यहाँ पर तो मिलता भी नहीं है। अगर आप सोचें कि जी बड़ा हसीन मौसम है समोसा आपको मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हलवा पूरी के इंतज़ार में तो बिल्कुल ही बैठना फ़जूल है। यहाँ पर हलवा पूरी का नामो निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई खाता ही नहीं है ये सब चीज़ें। तो हम पाकिस्तानी लोग हैं तो हम जो है अपना खाना इस तरह का घर में बनाते हैं और जो हेल्दी भी होता है। तो यहाँ पर बातों बातों में मेरी सारी सब्ज़ी कट भी चुकी थी और अब यहाँ पर मैंने चिकन बनाना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले ऑयल में थोड़ा सा लहसुन अदरक डाला और फिर उसको चिकन डाल के मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है। और फिर उसके अंदर बेल पेपर और प्याज डाल के अच्छे से मिक्स किया और फिर यहाँ पर मैंने डाला है तंदूरी मसाला अपने अंदाजे से। तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाला था, क्योंकि मैंने इसके अंदर मज़ीद और कोई मसाले नहीं डाले। तो 2 टेबल स्पून अंदाजे से मैंने भर भर के डाला है और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो यहाँ पर हमारा शवरमा की जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ सॉस। सॉस जो भी आपको पसंद हो आप वो बना सकते हैं।
जिस तरह की भी। तो मुझे ये वाली सॉस ज़्यादा मज़े की लग रही थी तो मैंने ये बना ली। इसके अंदर मैंने आधा कप जो है दही लिया है और आधा ही कप मेरे पास जो है मेयोनीज़ था। मेयोनीज़ आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। मेरा यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वाला मेयोनीज़ था। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने बराबर बराबर लिया है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी स्पाइसेस। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले ली है ब्लैक पेपर। वो मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा ली है अपने अंदाज़े से, तो ताकि थोड़ा तेज़ लगे सॉस। और फिर साथ ही यहाँ पे मैंने जो है ना चिली फ्लेक्स ऐड की है। ये भी मैंने कोई हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर ऐड की है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2-3 चुटकी जो है नमक ले लिया था। नमक मुझे थोड़ा कम लगा था तो बाद में मैंने और ऐड किया था। और अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से और ये हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चिकन बनाने में और ये सॉस बनाने में तकरीबन मुझे 40 मिनट लगे थे। तो 40 मिनट तक मेरी जो डो है वो मेरा इंतज़ार कर रही थी। तो अब यहाँ पर डो को बना लेते हैं। अच्छा, मैंने पेड़े बनाए थे तो मैं इसके अंदर बेलन वगैरह यूज़ नहीं करती जब भी कोई इस तरह की चीज़ बनाती हूँ। अच्छा, मैंने इसको तवे पे बनाया है तो आप भी इसको इजीली तवे पे बना सकते हैं और ये तवे पे ही बनेगी। वैसे बेक होके मज़े की नहीं लगती। तो यहाँ पर पेड़ा बना के मैंने इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है, बिल्कुल आग को। और फिर मैंने इसको पीटा ब्रेड को डाल दिया। अगर आप बिल्कुल तेज़ आग पे रखेंगे वो जल जाएगी, पकेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने जब देखा कि एक अच्छे से पक रही है तो फिर मैंने साथ ही दूसरी भी डाल दी थी। तो दोनों को देख लें किस तरह से पक रही है। मतलब एक पीटा ब्रेड को पकने में तकरीबन 5 मिनट लगे थे। मैंने इतना मीडियम टू लो फ्लेम किया हुआ था। और जब ये पक रही थी तो ये इस तरह से फूल रही थी, तो इट मीन्स कि पीटा ब्रेड बिल्कुल मज़ेदार बन रही है। और अब इसकी करेंगे फिलिंग। अच्छा, मैंने जो है शवारमा जो बनाया है वो पॉकेट शवारमा बनाया है। तो ये किस तरह से बनेगा कि आपने गरम गरम ही जैसे आप तवे से उतारेंगे तभी आपने इसको कट करना है बीच में से। और फिर साइड से सॉरी बीच में से जब आप इसको कट खोलेंगे तो ये अगर नहीं खुलेगी तो नाइफ़ की मदद से कट लगाना है तो ये बिल्कुल पॉकेट बन जाएगा। अच्छा, अगर आप इसको रख देंगे बनाकर और बाद में इसके पॉकेट बनाएंगे, ठंडी जब ये हो जाएगी तो इसके पॉकेट सही नहीं बनेंगे। फिर वो अलग से ऊपर से जो निकल जाती है ना रोटी, वो टूटी टूटी वो हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी इस तरह का पॉकेट बनाना है तो फटाफट जब गरम गरम निकालेंगे तभी बनाना है। पॉकेट बनाने के बाद अब इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग में मैंने यहाँ पर सबसे पहले सॉस लगाई है अच्छे से। जितनी आपको पसंद है आप उतनी ज़्यादा लगा सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा भर के नहीं लगाई, बस नॉर्मल सी लगाई है। और वह यहाँ पर सॉस लगाने के बाद यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है चिकन। और ये हमारा शवारमा, पॉकेट शवारमा रेडी हो चुका है। इतने मज़ेदार लग रहा था दिखने से ही। जब मैं इसको वीडियो में भी देखती थी ना तो ये मुझे बहुत ही मज़े की रेसिपी लग रही थी। तो मैंने बस इसको जब ट्राई किया और जब मैंने खाया, वाकई ये बहुत मज़े की थी। आप सब भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरी तकरीबन पूरी रेसिपी जो है 2 से ढाई घंटे के अंदर बन गई थी। और इतनी ही देर में हम लोग अपना नॉर्मली खाना भी बना ही लेते हैं। तो ये वाली रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी है। बस यहीं पर मैं करूँगी अपना व्लॉग एंड इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ मज़ेदार सी चीज़ों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने। और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।